बच्चों और सभी संगीत के सुनने वाले के लिए आज बात करते हैं नाद शब्द की। शब्द ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है, इसको विस्तार से कैसे समझा जा सकता है। लोग नाद पढ़ तो लेते हैं, अग्नि और वायु के योग से बना हुआ, लेकिन इस शब्द के भीतर संपूर्ण सृष्टि का वास है। चलिए जानते हैं नाद ब्रह्म या शब्द जो ब्रह्म है, ये किसके सहयोग से बना है और इसमें क्या विशेषताएं हैं। शब्द ब्रह्म प्राण और अग्नि के सहयोग से उत्पन्न हुआ है। नाद की स्वयंभू ध्वनि स्वर को कहते हैं। शास्त्रों में ना को प्राण बीज और दा को अग्नि बीज स्वीकारा गया है। इस तरह स्पष्ट है कि प्राण बीज और अग्नि बीज के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई है। नाद से वर्ण की उत्पत्ति हुई है, फिर वर्ण से शब्द की उत्पत्ति हुई है, और फिर शब्द से वाक्य की उत्पत्ति हुई है, और वाक्यों से भाषा की उत्पत्ति हुई है, जिसका हम अर्थात जिस प्रकार हम भाषा का उपयोग करते हैं अपने बात को कहने के लिए, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ये हमारी भाषा कहलाती है। भाषा कोई भी हो सकती है। भाषा हमारे संविधान में 22 कुछ बताई गई है, और उसी में से हिंदी भाषा का उपयोग हम लोग अधिकतर करते हैं। भाषा से संसार का व्यवहार चलता है, अतः संपूर्ण सृष्टि नाद के अधीन है। नाद का एक उदाहरण है नादेन व्यज्यते वर्ण पदम वर्णात् पद इच्छ वचसो व्यवहारो यम नादाधीन मतो जगत। ये संगीत दर्पण किताब के अंतर्गत है, पृष्ठ संख्या 114 के अंतर्गत। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड नाद में है। संस्कृत में नाद शब्द का सामान्य अर्थ अव्यक्त ध्वनि माना जाता है। नाद अथवा अव्यक्त ध्वनि के आहत और अनाहत दो प्रकार माने गए हैं। आहत उस ध्वनि को कहते हैं जो किसी प्रकार से आघात से, घर्षण से या किन्हीं दो चीजों के टकराव से उत्पन्न हो, और अनाहत वह नाद है या उस ध्वनि को कहा जाता है जो बिना किसी आघात के उत्पन्न हो, जैसे बादलों में बिजली का कड़कना। इस प्रकार की ध्वनि का उपयोग योगीजन करते हैं। योगीजन अर्थात जो नाद की साधना करते हैं वो लोग शब्द ब्रह्म आहत नाद से और परम ब्रह्म अनाहत नाद से प्रभावित होने वाले नादों की कोटि में आते हैं। आहत नाद से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उनमें से संगीत की सृष्टि होती है। आहत नाद से उत्पन्न होने वाले स्वरों के द्वारा ही संगीत की सृष्टि होती है, अतः संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें हम कह सकते हैं कि नाद अथवा ध्वनि आंदोलनों के परिणाम से ही संगीत की सृष्टि की गई है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो